आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि को कवर करने वाले हैं जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, लाइक एज यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है, तो इस तरह से नंबर गेन करने का अच्छा टॉपिक है। यूपी टेट में तो संस्कृत कंपलसरी नहीं रहता है, उसमें आप संस्कृत की जगह पे इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन सुपर टेट में संस्कृत और हिंदी दोनों कंपलसरी होता है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा टॉपिक है नंबर गेन करने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि या प्रारंभ वर्ण का मेल होता है। उदाहरण, देव धन आलय बराबर देवालय। यहाँ पे देव में इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रारंभिक वर्ण दोनों मिलकर आ प्लस आ मिलकर देवालय हो जा रहे हैं। और जगत धन नाथ, जगत धन नाथ जगन्नाथ। मन धन योग मनोयोग। यहाँ पहले वाले में स्वर संधि है, दूसरे वाले में व्यंजन संधि है, तीसरे वाले में विसर्ग संधि है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण, परीक्षार्थी परीक्षा धन अर्थी, वागीश वाक धन ईश, अंतःकरण अंतः धन करण। संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि, जैसे नव धन आगत। यहाँ पे स्वर है ना, नव, व को तोड़ेंगे तो व हलंत प्लस अ, ये अस्वर है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो वह स्वर संधि होता है। यहाँ पे ये देख ले रहे हैं, संधि का पहला वर्ण जो है ये स्वर है, तो यहाँ पे स्वर संधि है। संधि का पहला वर्ण व अस्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण वाले हो तो व्यंजन संधि कहलाते हैं, जैसे वाक धन ईश। यहाँ पे क व्यंजन है, वागीश। संधि का पहला वर्ण क व्यंजन वर्ण है एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि होता है, जैसे मन धन रथ मनोरथ। संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त होता है। इस तरह से संधि तीन प्रकार की होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की वीडियो में हम स्वर संधि को अच्छे से डिटेल में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि को समझेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है, जैसे सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, महाधन आत्मा महात्मा। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्ध संधि, फोर्थ है यड़ संधि, फिफ्थ है अयादि संधि। नोट या फिर ट्रिक, आ ई उ को दीर्घ, आ ए ओ को गुण, ए औ को वृद्धि, य र ल व को यड़ एवं अय आय औ आव को अयादि या अय प्लस आदि संधि कहते हैं। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसको संस्कृत में एक फार्मूला है इसका, अक सवड़े दीर्घ अस्ति, मीन्स अक, अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं वही दीर्घ संधि होते हैं, आ ई उ रे। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं इसके परिभाषा को, जब अक प्रत्याहार आ ई उ री प्रत्याहार के बाद समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें मेन संधि में मेन यही होता है कि आप एग्जाम्पल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ होता जाएगा। अ प्लस आ मिलके आ हो जाता है। धर्म प्लस अर्थ, यहाँ पे धर्म को तोड़ेंगे तो यहाँ पे अ निकलेगा, अ प्लस अ मिलके यहाँ पे आ हो जा रहे हैं, धर्मार्थ। स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, देवधन अर्जन देवार्जन, वीर धन अंगना वीरांगना, मत धन अनुसार मतानुसार। अ प्लस आ, देव धन आलय देवालय, नव धन आगत नवागत, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह।
यहाँ मैं कोई एक को तोड़ के अच्छे से समझा दे रही हूँ। मत धन अनुसार, इसी को समझा देते हैं अच्छे से। जैसे है मत धन अनुसार, यहाँ पे म को तोड़ेंगे, म धन त धन अ हो गया, और यहाँ पे अनुसार, तो यहाँ पे देख सकते हैं अ और अ मिला है, तो यही दोनों मिल के आ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद संधि हो जाएगा मतानुसार, मतानुसार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब रूल है यहाँ पे, अ प्लस आ मिलके आ होता है। परीक्षा प्लस अर्थी, यहाँ पे देख रहे हैं आ और अ, परीक्षा को तोड़ेंगे, यहाँ पे छ हलंत हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो आ प्लस अ मिलके बड़ा आ हो जाएगा, हार्थी। सीमा धन अंत, सीमांत। दिशा धन अंतर, दिशांतर। रेखा धन अंश, रेखांश। आ प्लस आ बराबर आ। महाधन आत्मा, महात्मा। विद्याधन आलय, विद्यालय। वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। महाधन आनंद, महानंद। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। अतिधन ईव, अतीव। कविधन इंद्र, कवींद्र। मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र। कपिधन इंद्र, कपींद्र। रविधन इंद्र, रविंद्र। यहाँ पे आपको ये सब एग्जाम्पल देखने से बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर मैं पूरा इसको पढ़ाने के बाद में लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो फिर आप देखिएगा, फिर वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है समझने में, तो इसीलिए इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। गिरि प्लस ईश, गिरीश। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। हरि प्लस ईश, हरीश। ई बड़ी ई प्लस ई बराबर ई। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। योगी प्लस इंद्र, योगींद्र। सची प्लस इंद्र, शचींद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मीच्छा। ई प्लस ई बराबर ई। रजनी प्लस ईश, रजनीश। योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानु प्लस उदय, भानुदय। विधु प्लस उदय, विधुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी। धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा। उ प्लस उ बराबर उ। वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव। भू प्लस उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग। वधु प्लस उपकार बराबर वधुपकार। सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी। भू प्लस उष्मा, भूष्मा। वधुधर उर्मी, वधुर्मी। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। गुण संधि में मेन फार्मूला यही याद करना है, अ प्लस ई बराबर ए। मीन्स जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ड अ हो, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रारंभिक वर्ड ई हो, तो दोनों मिलके ए हो जाएंगे। इस तरह से ये भी होगा, अ प्लस उ मिलके ओ हो जाएगा, अ प्लस री मिलके अर हो जाएगा, अ प्लस री मिलके अल हो जाएगा। ये संधि गुण संधि जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। गुण संधि और वृद्धि संधि ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, गुण, वृद्धि और यड़ संधि। चलिए इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। अ प्लस ई बराबर ए। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। यहाँ पे अ छुपा हुआ है और ई, ये दोनों मिल के ए हो जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं र पे ए की मात्रा है, नरेंद्र। सूर्य प्लस इंद्र, सुरेंद्र। पुष्पधन इंद्र, पुष्पेंद्र। सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र। अ प्लस ई बराबर ए, बड़ी ई। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि ई चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, या फिर आ के बाद ई उ रे रे, यहाँ पे आ के बाद ई उ रे रे छोटा हो या फिर बड़ा हो, इससे नहीं मतलब है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके स्थान पे क्रमशः ए ओ अर अल ही होगा। नर प्लस ईश, नरेश। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। सोमधन ईश, सोमेश। कमल प्लस ईश, कमलेश। अ प्लस ई बराबर ए।
रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। अ प्लस ई बराबर ए, महा प्लस ईस महेश, उमा प्लस ईस उमेश, राका प्लस ईस राकेश, रमा प्लस ईस रमेश। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, उमा महेश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अ प्लस उ बराबर ओ, वीर प्लस उचित वीरोचित, मानव प्लस उचित मानवोचित, पर प्लस उपकार परोपकार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। अ प्लस उ बराबर ओ, सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा सूर्योर्जा। नौ प्लस ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उदय बराबर महोदय, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, महा प्लस उष्ण बराबर महोष्ण, महा प्लस उदधि बराबर महोदधि, गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक। आ प्लस उ मिलके ओ हो जाते हैं। दया प्लस उर्मी दयोर्मी, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, महा प्लस उर्मी महोर्मी, महा प्लस उष्मा महोष्मा। आ प्लस री मिलके अर हो जाते हैं। अर और अल वाला ज़्यादातर पूछा जाता है। देव प्लस ऋषि देवर्षि, यहाँ पे आ और री मिलके अर हो जा रहे हैं देवर्षि। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे अर निकलेगा देवर्षि। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। अ प्लस री मिलके अर हो जाते हैं, महा प्लस ऋषि महर्षि। इसमें अल का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तव क्लीन पेज लेते हैं। तव प्लस लृकार बराबर तवलकार। एक और एग्जाम्पल है, मम प्लस लृकार ममलकार। यहाँ पे आ और री मिलके व को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ आएगा। आ प्लस री मिलके अल हो जा रहे हैं तवल अल, यहाँ बीच में निकल रहा है अल। इस तरह से मम आ प्लस री मिलके अल हो जा रहे हैं ममल अलकार ममलकार। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा आ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझते हैं। आ प्लस ए बराबर ए, एक प्लस एक। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क हलंत हो जाएगा और प्लस आ आएगा यहाँ पे, तो आ प्लस ए मिलके ए हो जाएंगे। एक कैक, यहाँ पे देख रहे हैं कै हो जा रहा है ए। लोक प्लस एचड़ा लोकैचड़ा। आ प्लस ए मत प्लस ऐक्य मतैक्य। धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य। आ प्लस ए बराबर ए, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव। आ प्लस ए बराबर ए, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। आ प्लस ओ बराबर औ, वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। आ प्लस औ बराबर औ, परम धन औदार्य परमौदार्य। परम प्लस औषधि परमौषध। आ प्लस ओ बराबर औ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। महा प्लस ओज बराबर महोज। आ प्लस औ मिलके औ हो जाता है। महा प्लस औषध बराबर महोषध। महा प्लस औदार्य बराबर महोदार्य। गुण संधि के कुछ अपवाद भी हैं जो कि देखने से गुण संधि देखने में लगता है परंतु वह वृद्धि संधि होता है। जैसे स्वर या स्वैरडी इक्वल बराबर स्वर प्लस इरिया इरड़ी। प्रौढ़ ऑब्ली प्रौढ़ी या प्रैस या प्रैसी बराबर प्र प्लस ऊढ़ प्लस ऊढ़ी ऊह ऐश ऐश्य। अच्छौहिड़ी बराबर अच्छ प्लस उहिनी। सुखार्थः सुख प्लस ऋतः। प्रार्छति प्र प्लस ऋच्छति प्रार्छति। गुण संधि में अर होता है ना, आ प्लस री आने पे अर होता है। यहाँ पे प्रार्छद में प्र प्लस री आ रहा है, आ प्लस री आ रहा है तो यहाँ पे आर हो रहा है। वहाँ पे
गुण संधि में अर हो रहा है लेकिन यहाँ पे आर हो रहा है, तो इसी चीज़ से आपको पहचानना है कि ये गुण संधि नहीं है, ये वृद्धि संधि है, ये अपवाद स्वरूप है, प्रारछति हो रहा है। सुखार्ता, ये सुखार्ता भी है, सुख प्लस ऋता, आर यहाँ भी हो रहा है, सुखार्ता आर्त। अच्छौहिणी में अच्छ प्लस उहिनी, गुण संधि में ओ हो रहा था लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि में अ हो रहा है, अच्छौहिनी। नेक्स्ट बात करते हैं यड़ संधि। यदि ई उ और रे के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, यहाँ पे यह गलत दिया हुआ, यह हलंत यह रहेगा। उ और उ का व, ये भी गलत दिया है, वह हलंत रहेगा। तथा री का र हो जाता है। इसका एक फार्मूला भी है संस्कृत में, इको यड़ाची, इको यड़ाची, इको यड़ाची। यहाँ पे इक प्रत्यय, इको का मतलब है एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार के अंदर आता है ई उ रे रे, ई उ रे रे। तो ई उ रे रे के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, रे का र, रे का ल हो जाता है। ये य व र ल ये सब हलंत में रहेंगे। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस संधि में मीन्स यड़ संधि में ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ई उ रे के बाद असमान स्वर ही आना है, क्योंकि यदि समान स्वर आ जाएगा तब तो वो दीर्घ संधि हो जाएगा ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बस आपको ये फार्मूला याद रखे रहना है कि ई उ रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान, कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, रे का र और रे का ल हो जाता है। यही बस फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ई प्लस अ मिलके यह हो जाता है, तो ये ई कन्वर्ट हो रहा है य में, हलंत रहेगा। ई कन्वर्ट हो रहा है हलंत य में। उसके बाद ये जो अ है, ये जुड़ते टाइम ये य के ऊपर ही आ जाता है, जैसे अति प्लस अधिक, तो यहाँ पे ई प्लस अ, ई कन्वर्ट हो जा रहा है हलंत य में, और हलंत य और अ मिलके पूरा य बन जा रहे हैं। समझ रहे ना आप? मीन्स ये सिंगल है तो ये तो व्यंजन है, लेकिन इसमें अ मिल जाएगा तो ये पूरा य हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी है, ई का हलंत य होगा, लेकिन ये हलंत य प्लस आ मिलके वो पूरा या हो जाएगा। इति प्लस आदि, इत्यादि, ये देखिए यहाँ पे यह जो है या हो जा रहा है, इत्यादि। अति प्लस आचार, अत्याचार। इसमें आपको एक ट्रिक ये ध्यान में रखना है, यड़ संधि में आपको जहाँ भी आधा वर्ड दिखे आप समझ जाइए कि वो यड़ संधि है। अत्यधिक में देख लीजिए त आधा है, यद्यप में द आधा है, इत्यादि में त आधा है, उपर्युक्त में वो लगा है, क्या नाम है उसको, रेफ बोलते हैं। अत्युत्तर है, प्रत्युत्तर है, न्यून में नी प्लस ऊ न्यून हो जा रहा है, वी प्लस ऊ व्यू, प्रति प्लस एक प्रत्येक, अधि प्लस एचड़ा अध्येषणा, देवी प्लस आगमन देव्यागम, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, सखी प्लस ऐश्वर्य सखेश्वर। ई प्लस ए मिलके ई प्लस ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ई का य हो जाता है, सखेश्वर। सु प्लस अच्छ स्वच्छ, ऊ के बाद कोई आसमान स्वर हो तो ऊ का व हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए स्वच्छ। अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, मधुधन आलय मध्वालय, अनु प्लस इत अन्वात, ऊ प्लस प्रभु प्लस एचड़ा प्रभवेषणा, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। रे का र हो जाता है ना, रे का र हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे रे का एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो रे का एग्जाम्पल आप जान लीजिए, ये होता है रे प्लस आकृति, आकृति बराबर लाकृति।
लृ का ल हो जाता है लाकृति। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है लृ प्लस आकार, लकार हो जा रहा है इसका। लृ प्लस आकृत बराबर लाकृत, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अयादि संधि की। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये फार्मूला याद रखिए, ए ओ ए औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ औ का आव हो जाता है। फार्मूला को बस माइंड में रखे रहिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, इससे माइंड में सेट हो जाता है। फिर आप एग्ज़ाम में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। अब चलिए अयादि संधि के कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। नए प्लस अक नायक, इसका फार्मूला क्या था? अय आएगा, उसके बाद कोई भी स्वर होगा तो अय के बाद कोई भी स्वर हो तो उसका आय हो जाता है। तो नायक में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आय हो जा रहा है, नायक, आयक, नायक। गय प्लस अक गायक, गय प्लस अन गायन, नय प्लस इका नायिका, गय प्लस इका गायिका। पो प्लस अन, पो के बाद कोई भी ओ के बाद कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो ओ का औ हो जाता है, पवन। भो प्लस अन भवन, श्रो प्लस अन श्रवण, श्रवण औ। इसको पढ़ने के बाद आप मतलब खुद बोल के कई बार ये सुनिएगा कि उसमें औ आ रहा है, उस शब्द में औ आ रहा है। जैसे श्रो प्लस अन है श्रवण, यहाँ पे बीच में औ आ रहा है। भो प्लस अन भवन, औ बीच में आ रहा है। पो प्लस इत्र पवित्र, पवित्र, औ इसमें आ रहा है पवित्र ना। गो प्लस इन गविन, यहाँ पे औ भी आ रहा है, ठीक है। गो प्लस ईश गवीश। प प्लस अन, औ के बाद कोई भी स्वर हो तो उसका आव हो जाता है, पावन। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो बीच में आव आएगा, पावन, आवन, पावन। प प्लस अग पावक, भव प्लस अन भावन। नौ प्लस इक नाविक, भव प्लस इन भाविनी, भव प्लस उक भावुक। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्रवे, विश्रवे प्लस नहीं विश्रवे, विश्रवो प्लस ए। आप लोग बताइए इसका क्या होगा, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका हो जाएगा विश्रवे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं, समास कहते हैं, या फिर उपसर्ग कहते हैं, या फिर प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार जो होता है वो संधि की वजह से होता है, और समास दो शब्दों के मेल से होने वाला जो विकार होता है वो समास होता है। संधि कितने प्रकार का होता है? संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। थर्ड क्वेश्चन, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, या फिर दीर्घ संधि, या व्यंजन संधि, या यड़ संधि। तो दयानंद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो दया प्लस आनंद होगा, दया प्लस आनंद होगा, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा दयानंद में। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, या दीर्घ संधि, या यड़ संधि, या विसर्ग संधि। कपीश का संधि विच्छेद होगा कपि धन ईश। यहाँ पे संधि विच्छेद भी इस तरह से करना है कि जो ये जिसमें विच्छेद किया जाए उसका एक अर्थ निकलता हो। जैसे कपि का मतलब होता है बंदर और ईश का मतलब होता है ईश्वर, तो इस तरह से संधि विच्छेद इसका किया जाता है कि दोनों का अर्थ निकलता हो।
नेक्स्ट है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि या विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदैव का संधि विच्छेद करने पे होगा सदाधन एव सदैव, इसमें वृद्धि संधि हो रहा है, तो वृद्धि संधि किसके अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। 6 क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो संयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो समधन योग होगा, मनोहर का मनः धन हर, नमस्कार का नमः धन कार, और पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, पो धन अन पवन। यहाँ पे अयादि संधि हो रहा है, तो अयादि संधि स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। 7वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलौघ, गुरुपदेश, परमोदार्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो सदैव का संधि विच्छेद करेंगे, सदाधन एव सदैव, ये वृद्धि संधि होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। जलौघ ये भी वृद्धि संधि है। गुरुपदेश, परमोदार्य ये भी वृद्धि संधि है, और गुरुपदेश में गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश ये दीर्घ संधि है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 8वां है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, यहाँ पे गुण संधि हो रहा है। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, यहाँ भी गुण संधि हो रहा है। सूर्य, सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, यहाँ भी गुण संधि हो रहा है। दैत्यार्य में दैत्य प्लस आर्य में, यहाँ पे दैत्यार्य में ही दीर्घ संधि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, दैत्य प्लस आर्य, दैत्यार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी है गुण संधि, सी है अयादि संधि, डी है वृद्धि संधि। तो पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन इत्र, तो यहाँ पे पोधन इत्र ओ प्लस ई मिलके औ हो जा रहा है, तो अयादि संधि होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ये तो सबसे इजी है। इत प्लस यादि, इति प्लस यदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। तो आज हमने स्वर संधि को डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको कहीं भी किसी भी संधि में दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।